फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज इंग्लिश क्लासेज है और इंग्लिश क्लासेज में हमारा पेपर सेट नंबर चल रहा है दोस्तों 6। पेपर सेट 6 है इंग्लिश क्लासेज का दोस्तों। और इंग्लिश क्लास है हमारी एसएससी, जेई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के अपकमिंग एग्जाम की, जिनके हम मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं दोस्तों। तो ये जो ये पेपर सेट है दोस्तों, ये एक बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ पेपर सेट है जो पिछले साल या पिछले कई वर्षों में एसएससी के द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों में जो ज्यादातर सीजीएल के और जो सीजीएल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो आपको लगभग हर एग्जाम का पैटर्न तैयार करवा देते हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक एमटीएस लेवल हो, चाहे सीएचएसएल का हो, या फिर टेक्निकल में जेई का हो, है ना, या फिर एससीओ का हो, एसपीओ का हो, एसएससी का, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आप इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है एजुकेशन इज ए विजन। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, choose the right part of the speech, right part of the speech of the word given below। तो नीचे आपको शब्द दिया गया है वो कौन से टॉपिक का है ग्रामर में से, वो ग्रामर के कौन से टॉपिक का है, आपको ये देखना है दोस्तों। तो किस हमको यहां पर वर्ड दे रखा है दोस्तों, CONTAMINATION, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन वर्ड दे रखा है दोस्तों। अब कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। जो एक तरह से प्रदूषित जहर होता है दोस्तों, प्रदूषित जहर, पोल्यूटिंग ओएसन, है ना, एक प्रदूषित जहर होता है दोस्तों। उसके लिए एक प्रदूषित जहर जो होता है उसके लिए इस शब्द का यूज करते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, एक आपका नाउन वर्ड है। यह है हमारा नाउन वर्ड, यानी नाउन वर्ड क्या होता है, किसी स्टेट को बताए। एक तरह से एक स्टेट होती है, अवस्था होती है इसकी, एक अवस्था है ये पोल्यूटिंग पॉइजन की, पोल्यूटिंग पॉइजन की अवस्था है। और उस अवस्था को दर्शाने के लिए यहाँ पर दोस्तों जो अवस्था दर्शाई जाती है वो नाउन वर्ड में आती है। किसमें आती है? नाउन वर्ड में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाउन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाउन। इसका कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का किसी प्रदूषित जहर की क्या दर्शाए दोस्तों, वो एक अवस्था दर्शाए। ठीक है, पोल्यूशन के द्वारा जो जहर बन रहा है हमारे एनवायरमेंट में, उसकी अवस्था को दर्शा रहा है, और अवस्था दर्शाने वाले वर्ड दोस्तों नाउन होते हैं। तो ये हमारा नाउन वर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एक प्रश्नवाचक एडजेक्टिव कौन सा नहीं है? ठीक है, अच्छा विच, विच नहीं होता दोस्तों कौन सा, ठीक है, वो में नहीं होता दोस्तों किसको, मुझे नहीं होता दोस्तों किसका, और दैट होता है दोस्तों एक कनेक्टिव है, और इसका मतलब होता है दोस्तों की। तो ये तीनों शब्द है, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द है दोस्तों। ये जो तीनों वर्ड्स हैं यहाँ पर, विच, वुम, वुज, हमारे क्या है? क्वेश्चन मार्क्स वर्ड है। लेकिन ये पूछ रहा है इज नॉट, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, दैट हमारा यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आर्टिकल है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। एक उपयुक्त सही आर्टिकल को भरना है। देखिए, I visited the काजीरंगा नेशनल पार्क।
मैं काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमा, विजिट किया ईयर एगो, ईयर एगो। ठीक है दोस्तों, वो ईयर एगो यहां पर। अब देखो एक तो यहां पर दे दिया, तो ये तो स्पेसिफिक जगह के नाम के आगे द आर्टिकल का यूज कर दिया, लेकिन यहां पर दोस्तों ईयर है, वाई ई ए आर, ईयर है ना, वाई ई ए आर। अब इसका हम फर्स्ट लेटर का साउंड देखेंगे दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये, और ये हमारा क्या दोस्तों, व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन आता है तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, ए लगाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, वाई ए आर, ईयर। ईयर का ये होता है फर्स्ट वर्ड का, वर्ड के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है, और वो व्यंजन होता है, व्यंजन के लिए हम ए लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन दे रखी है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। टू whom, टू विच द वर्ड इन बोल्ड बिलोंग्स टू। ये जो बोल्ड वर्ड दे रखा है किससे बिलोंग करता है, देखिए, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज इज क्वाइट हाई। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज इज क्वाइट हाई, कि जो मेट्रो शहरों में रहते हैं उनका जो खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, महंगाई होता है, वो एक बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर जो क्वाइट हमारा क्वाइट वर्ड है दोस्तों, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, क्या है दोस्तों, यहां पर हमको बताना है। और एक दोस्तों दे रखा हमको हाई यहां पर, लेकिन हमको यहां पर बोल्ड वर्ड बताना है, क्वाइट के बारे में हमको यहां पर बताना है दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, मेट्रो सिटीज तो हमारा क्या है, एक जगह है, प्लेस है, ये तो नाउन हो गया। ठीक है, हाई हमारा यहां पर ऊंचा, ये एडजेक्टिव हो गया। लिविंग वर्ब हो गया। द कॉस्ट है ना, महंगाई, महंगा। अब बचा क्या हमारा, क्वाइट। क्वाइट बचा हमारा, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, वर्ब आ गया। क्या बचा दोस्तों, एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सुटेबल तरीके से, सही तरीके से, अच्छे कंसेप्ट से हमने आपको यहां पर समझाया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दैट अंडरलाइन द वर्ड बिलोंग्स टू। जो अंडरलाइन शब्द है वो किससे टॉपिक से बिलोंग करता है, उसको आपको यहां पर देखना है। देखिए, दिस इज द पेन दैट शी गिफ्टेड मी। यह वह पेन है जो मुझे उपहार दिया गया, जो उसने मुझे उपहार दिया, सी किसी फीमेल ने। दिस इज द पेन, ये वही पेन है, दैट शी गिफ्टेड मी, जो मुझे उपहार में दिया गया। अब यहां पर दैट को बताना दोस्तों, दैट हमारा क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, कंजक्शन है। हाँ बताओ दोस्तों, अगर ये सो दैट होता, सो दैट होता तो दोस्तों ये कंजक्शन होता। ठीक है, पेन यहां पर हमारा वर्ब नाउन हो गया, गिफ्टेड यहां पर हमारा दोस्तों वर्ब हो गया। अब बचा क्या, प्रोनाउन। तो दैट क्या है हमारा दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोनाउन यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आई हैव योर पेन, आई हैव योर पेन, आई हैव योर पेन। ठीक है, पेन यहां पर नाउन हो गया दोस्तों, क्या हो गया, नाउन। आई यहां पर प्रोनाउन हो गया। ठीक है, हैव यहां पर वर्ब हो गया। अब योर बचा, तो योर क्या हो गया दोस्तों हमारा, एडजेक्टिव। क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर 4
क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, कोई भी चीज हो कमेंट करना, लिखना कि सर ये चीज समझ में नहीं है, ये कैसे किया। बिल्कुल बेसिक से, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, जेई में आए हुए क्वेश्चन है, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, और बेहतरीन तरीके से लेवल देख लो आप, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। बिल्कुल आपको ग्रामर, बेसिक ग्रामर तैयार होनी चाहिए दोस्तों। और बेसिक ग्रामर फाउंडेशन बैच हमने चला भी रखा है, ठीक है, बेसिक फाउंडेशन बैच हमने चला भी रखा है दोस्तों, प्ले लिस्ट जाकर के देख लेना इंग्लिश का। और ये आपके सामने है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम आपको दर्शा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, कि मैं उसे अपने घर से रोज गुजरते हुए देखता हूं, मैं उसे अपने घर से रोज गुजरते हुए देखता हूं। तो यहां पर पासिंग क्या है दोस्तों, PASS फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो गया दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, जेरेंड नहीं है, इनफिनिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ना, फर्स्ट फॉर्म में ING। सी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है ही, ठीक है दोस्तों। एवरी डे, प्रतिदिन, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हो गया दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए थोड़े तरीके से पढ़ना है दोस्तों, डायरेक्शन दे रखी हमको, सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, उस सेंटेंस में कंटेंट को सिलेक्ट करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर दे रखी है, व्याकरण की कोई त्रुटि दे रखी है। इफ द एरर इज नो एरर मार्क, नो एरर, यदि कोई गलती नहीं है तो आपको नो एरर मार्क पर डिनोट करता है। चलिए देखते हैं, पहला है नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, नाइदर नॉर का यूज हो रहा है दोस्तों, कंजक्शन नाइदर नॉर, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वाज प्लेइंग, नहीं खेल रहे थे, इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, और यह है नो एरर। अब इसमें आपको ये जानना है दोस्तों, नाइदर द प्लेयर्स, ठीक है, और नाइदर द कोच वाज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, तो यहां तक तो ठीक है। इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों, यहां क्या आना चाहिए, ठीक है। ये देखो नाइदर द प्लेयर्स, नाइदर द कोच, द कोच और द प्लेयर्स, द कोच और द प्लेयर्स, ये दोनों देखो दोस्तों, ये क्या है, एक नियरेस्ट सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है। और नियरेस्ट सब्जेक्ट में दोस्तों यहां पर देखो देयर, ये एक प्लूरल है, ये चेंज हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देयर ना आकर के क्या आएगा, हिज आ जाएगा, इन हिज, इसके लिए द कोच के लिए ना, द कोच के लिए यहाँ इन हिज, यहां पर आएगा दोस्तों इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में चेंज हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरे में जो हमको सी दे रखा है उसमें हम चेंज करेंगे यहां पर, इस वाले में, इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म, अपनी अपनी किसमें, एक सही ढंग की ड्रेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, और हमारा फाउंडेशन बैच में दोस्तों आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है और हमने फिनिश कर दिया, बस उसको प्रैक्टिस सेट करना हमको ना, और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया कंपटीशन का, जो जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है, ये देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। अरे कितना सीधा है दोस्तों, कितना सीधा है बेचारा। अब पहले को देखो, फर्स्ट
अब हमने आपको बताया था दोस्तों, जो रेगुलर काउंट होती है, एक रूल बताया था दोस्तों, FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो ये रेगुलर काउंट होते हैं ना, उनके लिए भी दोस्तों किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, रेगुलर काउंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो जिसमें पोजीशन देनी हो, जिसमें दोस्तों किसी को पोजीशन देनी हो, है ना, पोजीशन या रैंक, पोजीशन या रैंक देने के लिए, स्थान देने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर के अनलिमिटेड, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो कितना भी चले जाओ आप, उस कंडीशन में दोस्तों हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके बाद है दोस्तों मून। तो मून क्या हमारा यूनिक थिंग्स है, और यूनिक थिंग्स के आगे भी दोस्तों हमारे द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है दोस्तों? द का। यहां भी द आ जाएगा और यह भी द आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, द एंड द। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है साहब। और जाइए प्ले लिस्ट उठाइए, फाउंडेशन बेस्ट इंग्लिश के आर्टिकल खत्म कर दिया, वहां जाके देखो बहुत सारे नियम लिखे हैं सर। 35 नियम तो द के बताए, ओनली द और दी के। एन के 10-15 नियम अलग से बताए हैं, और जहां आर्टिकल यूज नहीं होता उसके 30 नियम अलग से होते हैं। तकरीबन 70-80 नियम है, और 11 वीडियो में जाकर के आर्टिकल का टॉपिक खत्म किया हमने फाउंडेशन बैच में। जाइए, बहुत बेसिक से डीपली पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नॉलेज होगा पढ़ोगे तो तुरंत टिक मार के आओगे। ये देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द लगा दो। मून, सन, अर्थ, स्काई, नेचर, द लगा दो। कंसेप्ट खत्म सर। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ द सिस्टर्स आर म्यूजिशियंस। दोनों बहनें क्या हैं? संगीतकार है। अंडरलाइन को देखना है, अंडरलाइन क्या है दोस्तों, अंडरलाइन वाला वर्ड यहां पर क्या है? ठीक है, बोथ यानी दोनों सर, दोनों, BOTH, बोथ यानी होता है दोनों। और जो दोनों क्या होता है दोस्तों? ऐड के लिए होता है, और ऐड यहां पर एडजेक्टिव है दोस्तों, है ना, एक तरह का विशेषण। एक दोनों बहनें संगीतकार को उनकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। यहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आपको इंप्रूव करना है, अंडरलाइन सेंटेंस में आपको इंप्रूव करना है। क्या इंप्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पर? इन केस देयर नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। और यदि स्थिति ये है कि आप कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, यदि स्थिति ये है कि आप कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते, तो आप उसमें नो इंप्रूवमेंट साइन कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विकास एंड राकेश डोंट लाइक मी। विकास एंड राकेश डोंट लाइक मी, और इसमें दे रखा दोस्तों डोंट दे, डोंट दे। इसको आपको बताना है कि हमें क्या करना है दोस्तों। डोंट दे, इसको आपको बताना है, डोंट दे को क्या करना है। इस अंडरलाइन वाले पार्ट को आपको करेक्शन देना है, डू नॉट दे। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, यहां पर जब यहां पर पहले नेगेटिव आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे दो हैं, सब्जेक्ट हमारे दो हैं, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए दो आ जाएगा। लेकिन वाक्य में, सेंटेंस में पहले यदि नेगेटिव आ चुका है, तो दूसरी बार नेगेटिव का कोई मीन्स नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों हमारा आएगा डू दे, कि विकास और राकेश मुझे पसंद नहीं करते, डू दे पसंद नहीं करते। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, डू दे। ठीक है, चलिए देखो आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर दिए हुए उन सेंटेंस को देखिए जो अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सके। उसकी जगह कौन सा बेहतरीन सेंटेंस रहेगा, कौन से सबसे सुटेबल सेंटेंस रहेगा,
उसको आपको यहाँ पर डिनोट करना है। ठीक है, अच्छा जी, हमको सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, देखो, द मैन विच वाज प्रेजेंट, द मैन विच वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग स्पॉट अगेंस्ट द चेयरपर्सन। जो व्यक्ति सभागार में उपस्थित था वो चेयरपर्सन मुख्य व्यक्ति के अगेंस्ट खिलाफ बोला। अब आपको अंडरलाइन दे रखा है दोस्तों, द मैन विच वाज प्रेजेंट, द मैन विच वाज प्रेजेंट। यहां पर विच का मतलब क्या निकला दोस्तों? हाँ, ये विच क्या है? विच, और वो विच वो नहीं, WHICH, विच मीन्स तो क्या होता है दोस्तों? अब ये देखो, ये WH वर्ड नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क वर्ड नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ये क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। द मैन वाज प्रेजेंट, वो व्यक्ति जो उपस्थित था। जो के लिए दोस्तों क्या लगता है? वो। क्या लगता है दोस्तों? वो। और वो का है? वो है यहाँ। द मैन हु वाज प्रेजेंट, जो व्यक्ति उपस्थित था। द मैन हु वाज प्रेजेंट, रिलेटिव प्रोनाउन, ये ठीक बैठेगा दोस्तों, वो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? नहीं है तो आगे बढ़ो। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Some children are much aggressive than others. हाँ, सब्स्टिट्यूट करना है एग्रेसिव देन के दोस्तों। AGRESSIV, एग्रेसिव। एग्रेसिव की मीनिंग तो सही है हमारी, क्रोधित होना, THEN। यहाँ कुछ गड़बड़ है यार, इधर ही कुछ गड़बड़ है दोस्तों। कंपेयर करवा रहा है अदर्स देन अदर्स। कुछ बच्चे दूसरों के बजाय ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, के बजाय। तो दोस्तों के बजाय बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो के बजाय को तो THEN बोलते था। ये देन तो तब है, कब तो तब है, अरे तब कब हम लगाएंगे नहीं, देन आएगा, देन 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 THEN। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंपेयर के लिए, तुलना के लिए दोस्तों देन, रेदर देन, अदर देन, है ना, THEN के बजाय। THEN तब होता है, ठीक है, यहां पर THEN आएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये कह रहा है इंप्रूवमेंट का सेंटेंस आपको इंप्रूवमेंट करना है, अंडरलाइन वाला, ठीक है ना। यू माइट लॉस्ट योर ड्राइविंग लाइसेंस, कि तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो सकते हो, अनलेस यू आर कॉट ड्रंक व्हाइल ड्राइविंग। यदि तुमने पकड़े गए ना, ड्रिंक, शराब पीते हुए ड्राइविंग करते हुए, शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपका लाइसेंस खो सकता है, आप खो सकते हो, गवर्नमेंट रद्द कर देगी। तो कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर, कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस होता है दोस्तों यदि बोला हमने यहाँ पर, यदि, और अनलेस का मतलब यदि होता नहीं। यदि के लिए दोस्तों लगाते हैं इफ, क्या लगाते हैं? इफ। तो ठोक दो इफ, ऑप्शन नंबर सेकंड। इफ यू आर कॉट ड्रंक व्हाइल ड्राइविंग, यदि आप शराब पीते हुए ड्राइविंग करते पकड़े गए, तो शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़े गए तो आपका लाइसेंस जा सकता है। यदि क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही इंप्रूवमेंट है, ये देखो, नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। और यदि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो सब्स्टिट्यूट नो इंप्रूवमेंट लगा देना साहब। गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट, बदलना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब जगह चेंज करनी है, बदलना है सेंटेंस को। अच्छा सेंटेंस है क्या साहब? ये तो देख ले हम। इफ ही इज मोर केयरफुल, इफ ही इज मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, यदि वो ज्यादा सावधान रहेगा ना तो उसे एक्सीडेंट होना नहीं पड़ेगा। दोस्तों यार मुझे ये कुछ खुशबू आ रही है, वुड नॉट हैव,
और ये वुड नॉट हैव क्या है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों, ठीक है। हैड थर्ड फॉर्म है, प्लस की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। अब ये है हमारे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्लोज बात की एक तरह से ना, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। और इसके एक पॉलिसी होती है दोस्तों, एक तरफ यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, एक तरफ यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो दूसरी तरफ दोस्तों क्या होगा, प्रेजेंट होना चाहिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो इज मोर की जगह दोस्तों यहां पर हैड आना चाहिए था, हैड बीन। हैड बीन इज की जगह, इज की जगह आएगा हैड बीन, फिर मोर केयरफुल। ओनली फॉर हैड बीन आएगा दोस्तों यहां पर। अब आप देख लो ऑप्शन नंबर सेकंड, पास्ट के लिए दोस्तों है ना, पास्ट के लिए आ जाएगा यहाँ पर, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन मोर केयरफुल। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेजेंट भी नहीं दोस्तों, पास्ट टेंस के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए ना, पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन मोर केयरफुल, केयरफुल। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज, ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द इवेंट। इवेंट के दौरान वो अपने सबसे प्रिय मित्र, सबसे अच्छे दोस्त के बगल में बैठा था या बैठ रहा था ना। ही वाज सिटिंग, सिटिंग नॉट सेटिंग, ओनली सिटिंग। बिसाइड और बिसाइड्स, ये देखो दोस्तों, इसमें हमको एक चीज दिख रही है बिसाइड, बिसाइड्स प्लूरल्स हो गया, ओनली बिसाइड, ओनली बिसाइड, मार दो टिक, ओनली बिसाइड। बाद सिटिंग वर आएगा नहीं के साथ में, वहां सिटिंग अबाउट ये आएगा नहीं, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये एस हट जाएगा। ये प्लूरल के होता, ये सिंगुलर है, समझ रहे हो ना, ये सिंगुलर है। हाँ मत हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज मैनी एज आई केयर फॉर हर, जितना ज्यादा हो सका मैंने इसकी देखभाल की। आई स्टिल हैव टू डिसएग्री विथ हर ऑन दिस टॉपिक, और मैं इस टॉपिक पर इसके साथ सहमत नहीं हूं। तो मैनी का कोई रोल नहीं लग रहा दोस्तों में, तो जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा, एज मच एज, एज मच एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैनी की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, मच, है ना, जितना ज्यादा, मच ज्यादा। दोस्तों मैनी का मतलब तो बहुत होता है, मैनी का मतलब तो बहुत होता है। हम यहाँ पर ज्यादा से लेंगे तो मच आएगा, एज मच एज, जितना ज्यादा हो सके मैं उसकी देखभाल करूंगा। आई स्टिल हैव टू डिसएग्री विथ हर ऑन दिस टॉपिक, लेकिन इस जो टॉपिक है, ये बिंदु पर मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम भी नहीं है सहमत सर मैरिज के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव विड्रॉ, आई हैव विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए। अरे कर तो ले, लेकिन ये तो बता मुझे, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है यहाँ, तो हमने तो ये सीखा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में देखो हेड प्लस फर्स्ट फॉर्म कभी आएगी नहीं, और यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म छूटेगी नहीं। हैव विड्रॉन, ऑप्शन नंबर 4, हैव विड्रॉन क्या हो जाएगी दोस्तों, हैव विड्रॉन हो जाएगी, एनो लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ब, एडवर्ब लगाना दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये भाई साहब कह रहा है कि यहाँ पर आपको एडवर्ब बताना है। Who consider in brief the long term solution to the problem, इस समस्या का जो पूरी तरह से हम इसका सॉल्यूशन सोच रहे हैं,
इन ब्रीफ, इन ब्रीफ। अब एडवर्ब के लिए दोस्तों देखो यहाँ पर इन तो आएगा नहीं, एडवर्ब बनाएंगे इसको, और ब्रीफ में दोस्तों एल वाई जोड़ सकते हैं, ब्रीफली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रीफली फॉर एडवर्ब के लिए दोस्तों, इसके लिए एडवर्ब के लिए। ब्रीफलेस, ब्रीफनेस एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्रीफ यहाँ हमारी ओनली वर्ब है, तो ब्रीफली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग foggy weather flights are often cancelled is not it, is not it, flights, 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 flights दोस्तों प्लूरल, कि धुंध के मौसम के दौरान, फोगी, फोगी क्या होता है दोस्तों, धुंध, धुंध के मौसम के दौरान ज्यादातर जो फ्लाइट है अक्सर रद्द हो जाती है। फ्लाइट यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है दोस्तों, यहाँ पर आर नॉट दे, आर नॉट दे, आर नॉट दे, आर नॉट दे। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों ना, प्लूरल के लिए यहाँ पर आर नॉट दे, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She asked from me that I had seen, from me that I had seen the movie or not, the movie or not। उसने मुझसे पूछा तो फिल्म देखी उसके बारे में। अभी फ्रॉम का तो कोई रोल लग नहीं रहा दोस्तों, फ्रॉम का तो कुछ रोल है नहीं, ये फ्रॉम तो जाएगा, दैट बैठेगा, कनेक्टिव है ये तो। फ्रॉम और दैट दोनों कैंसिल है, मी आई हैड सीन एक प्रीपोजिशन लगेगा दोस्तों, मी वेदर, वेदर जो हमने देखा मूवी को, मी वेदर आई हैड सीन, मी वेदर आई हैड सीन। ये चॉइस है दोस्तों एक तरह के ना, ये क्या है, एक चॉइस है, और इस चॉइस को दर्शाने के लिए, उस चॉइस को दर्शाने के लिए दोस्तों हमने यहां पर यूज किया फ्रॉम, और दैट का यूज होगा ना इसमें, ठीक है दोस्तों। ये एक तरह का कंजक्शन है दोस्तों, यहां पर क्या है, कंजक्शन है हमारा ना, ये कनेक्टिव वर्ड है, दैट कनेक्टिव वर्ड है ना, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वार्म ऑफ honeybees are going towards the northeast in the search of flowers। एक मधुमक्खियों का झुंड शहद की तलाश में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तरी पूर्व दिशा की ओर निकले हैं फूलों की तलाश में, फूल बने अंगारे, हनी बीज। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मधुमक्खियों का झुंड, कोई भी ग्रुप हो तो ग्रुप प्लूरल होता है सिंगुलर होता है, ये बता दो। किसी भी ग्रुप को एक साथ डिनोट किया जाता है दोस्तों, को सिंगुलर माना जाता है, इसको सिंगुलर माना जाता है, एक वचन, ना कि बहुवचन, बहु के वचन नहीं, एक वचन, एक वचन। अरे बीज है ना, वो फनी बीज, ये अपने आप में एक दोस्तों सिंगुलर है, सिंगुलर। तो इज की जगह दोस्तों आर की जगह इज गोइंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा इज गोइंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलोमन ऑलवेज रेफर इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट्स अबाउट वर्ड्स। इन द नहीं होता दोस्तों, ऑन द डिक्शनरी होता है, ऑन द डिक्शनरी है ना, कि सोलोमन हमेशा अपने जो डाउट्स हैं, डाउट शब्दों को देखने के लिए, क्लियर करने के लिए डिक्शनरी पर देखता है, रेफर करता है, ऑन द डिक्शनरी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो व्हाई इज सच सेक्रेटली, व्हाई इज सच सेक्रेटरी, सीक्रेटली सॉरी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन देखते हैं। ऑन क्यों आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑन तो आना ही नहीं चाहिए, ऑन तो आएगा नहीं दोस्तों,
डिक्शनरी की और रेफर कर रहा है, रेफर टू, इन आएगा नहीं यहाँ पर, रेफर टू द डिक्शनरी आएगा दोस्तों। ये गलत है हमारा, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आएगा दोस्तों ना, सॉरी बाय मिस्टेक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दबाजी हो जाता है दोस्तों ना, थोड़ा आर्ग्यूमेंट मत किया करो इतना। आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, एडवर्ब यहाँ पर ये एल वाई क्यों आ रहा है, ये समस्या आ रहा है, सच भी नहीं आएगा, तो लेना देना नहीं, सच वाइस नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, इज मैनी सीक्रेटिव नहीं है, इज सो सीक्रेटिव वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है दोस्तों, बहुत ज्यादा गुप्त बात है ना। आई डोंट नो व्हाई सो सीक्रेटिव, वो कि मैं नहीं जानता वो इतना गुप्त बातें वाला क्यों है, सीक्रेटिव क्यों है, अपने आप में गुप्त क्यों रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे, यू विल वाटर एवरी डे, पौधे मर जाएंगे यदि तुम उनमें पानी रोज नहीं दोगे तो, रोज पानी नहीं दोगे तो, अनलेस यू वाटर एवरी डे, ओनली फॉर दोस्तों वाटर आएगा यहाँ पर, विल भी आएगा पहले, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, ओनली फॉर वाटर का ही होगा ना, यू वाटर क्रिया है यहाँ पर। ये देखो अब कहने का मतलब ये यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब को दो बार एक सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो विल एक ही जगह आएगा ना, विल एक ही जगह आएगा, इसलिए ओनली वाटर बचेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो अपने रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इंग्लिश का फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट है, आराम से पढ़िए समझिए, और इस बैच में भी आ जाइए। रेलवे का बैच चला रखा है पूरी सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, ट्रेड सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसएससी का चला रखा है दोस्तों। इंग्लिश क्लास आपके सामने हो गई, तो जितना आप खोजोगे उतना आप पाओगे, और थोड़ा विश्वास करके पढ़ोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। हाँ, ऐसा मत करना कि नया चैनल है क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा, ट्यूशन वो है जो आ चुके हैं आएंगे, थोड़ा विश्वास करना, बेहतर लगे तो अच्छा लगे तो आगे भेजना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।